ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज हम मनन चिंतन करेंगे 31/5/1972 की मुरली का। भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। तो बाबा ने पहले तो ये बताया है कि आप हर कर्म करो तो अपने को शिव शक्ति समझ कर ही करो। बाबा ने कहा कि अगर अभी अष्टभुजाधारी होंगे तो भक्ति में भी इष्ट देव बनेंगे, क्योंकि भक्ति में भी तो गायन है ना। विघ्न विनाशक है, महावीर है, अष्टदायिनी है, शिव शक्ति है, तो भक्ति में भी गायन है। लेकिन अष्ट शक्तियों का अभिधारणा होनी चाहिए। जैसे कोई किसी के पास अस्त्र शस्त्र है और वो यूज ही ना करे तो वो अस्त्र शस्त्र क्या काम का। तो उसी तरह बाबा ने आपको हर प्रकार के अलंकार से सुसज्जित किया है, श्रृंगार किया है, और वो भले ही हमारे में हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज में हैं। लेकिन उसको 100% में इमर्ज करने के लिए उसको प्रैक्टिस करके या डेमोस्ट्रेशन करके उसको ध्यान में रखकर उस शक्ति को यूज करना है। जितना उस शक्ति को हम अपने अंदर यूज करेंगे उतना ही वो इमर्ज फॉर्म में आएगी, और जितना जितना हम कंटिन्यू यूज करते रहेंगे तो एक शक्तियाँ से अनेक शक्तियाँ भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि एक शक्ति को हम यूज करेंगे तो हर एक शक्ति उससे इंटरकनेक्ट है। क्योंकि कई बार कहते हैं कि हम हर शक्तियों का उपयोग कैसे करें, तो वो एक शक्ति के साथ सारी शक्तियाँ इंटरकनेक्ट हैं, इसलिए दूसरी शक्तियाँ भी स्वतः ही यूज में आना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा उपाय ये भी है कि हम सर्व शक्तियों को अलग अलग तरह से डेमोस्ट्रेशन करें, डेमो करें। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ लाए जहाँ पर हमें निर्णय करने की आवश्यकता होती है, सामना करने की आवश्यकता होती है, परखने की आवश्यकता होती है, या ऐसे ऐसे कोई सिचुएशन, कोई परिस्थितियों जो हमारे आसपास लोगों के दिखाई दे रहे हैं, उनके जीवन में जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर कौन सी शक्ति की यूजिंग हो सकती है, इस पर चिंतन करना और उस व्यक्ति के स्थान पर अपने आप को स्वयं खड़ा करके सोचना कि मैं होती तो किस तरह से इस शक्ति का उपयोग करती। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाबा ने बहुत ही हिम्मत और उमंग की बात कही कि जैसे आत्मा और शरीर अलग नहीं हो सकते, उसी तरह शिव और शक्ति इतने घनिष्ठ संबंध है कि जब भी कोई बात, कोई बड़ी परिस्थिति, कुछ भी जो आता है हमारे सामने, तो ये हमें अपने आप को चेक करने की बात है कि सबसे पहली याद किसकी आती है। शिव बाबा की याद आती है हमें। कोई भी घटना होती है हमारे जीवन में, कोई भी बात होती है, कोई भी खुशी की बात है चाहे दुख की बात हो, लेकिन सबसे पहले किसको याद करना है? अपने आप से प्रश्न पूछो, किसको याद करते हो? कोई देहधारी तो याद नहीं आता। हाँ, सेकेंडरी में रख सकते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट टाइम अगर जिससे प्यार है, जिससे हमारा कंबाइंड स्वरूप है, वो तो याद आनी चाहिए ना। तो बाबा भी हमें यही कह रहे हैं कि पहले वही याद हमें आनी चाहिए, क्योंकि जितना हम अभी अष्टभुजाधारी बनेंगे भक्ति में, उतना ही इष्ट देव बनेंगे। बाबा ने आज एक दो बातें को और बहुत अच्छे तरह से समझाया कि साथीपन का अनुभव करना और साक्षीपन का। साथीपन अर्थात ब्रह्मा बाबा हमारा साथी है और अव्यक्त फरिश्ता है, तो साथी अर्थात अव्यक्त भाव, अव्यक्त फरिश्ता बनना। और साक्षी अर्थात शिव बाबा न्यारे और प्यारे हैं, निराकार स्वरूप में हैं। तो अगर हम साक्षी अवस्था में हैं तो शिव बाबा के समान न्यारे और प्यारे अवस्था में हैं, या शिव बाबा की यादों में हैं। फिर बाबा ने कहा कि अगर हर पल सूरवीर परमात्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, तो कितना भी कोई कमज़ोर है वो कमज़ोर नहीं हो सकता, वो सूरवीर ही कहलाएगा। लेकिन कभी कभी हम अकेलेपन, कमजोरीपन का अनुभव कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि परमात्मा को साथ का अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए हमें कमजोरी और अकेलापन रखते हैं। लेकिन अगर वो साथ है, सूरवीर साथ हैं,
और भगवान हमारे हाथ को बार बार पकड़ता है। लेकिन जैसे बच्चे होते हैं ना, अपने माँ बाप से हाथ को छुड़ा के भागते हैं खेलने के लिए, तो उसी तरह हम भी बार बार हाथ को छोड़ना मतलब मनमत परमत में चलना। श्रीमत पर चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मनमत परमत मन हाथ छोड़ देना। या जैसे इसको इस तरह से भी विजुलाइज कर सकते हो कि आप तालाब में डूब रहे हो और भगवान हाथ दे रहा है, लेकिन आप हाथ ले नहीं रहे हो। तो इसी तरह से भगवान भी हमें बार बार श्रीमत रूपी हाथ रोज की मुरलियों के माध्यम से दे रहा है, या इतना जो ज्ञान है उसके माध्यम से दे रहा है, लेकिन परमत और मन मत से हम हाथ को छोड़ देते हैं। इसलिए जो बाबा ने कहा ना कि डर भय लगता है हमें, लेकिन बाबा ने कहा है कि भगवान का हमारे साथ है, शक्तियों का साथ है, वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं। तो ऐसे ही शिव बाबा 24/7 हमारे साथ हैं, कोई कुछ सेकंड कुछ घंटों के लिए नहीं है, है ना। तो ये भी हमें ध्यान में रहे। तो भगवान हमारे साथ है तो माया किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर वार ही नहीं कर सकती। कारण क्या होता है कि बार बार हाथ छुड़ा देते हैं, इसलिए बुद्धि मूंझ जाती है, उलझन में आ जाते हैं, समझ नहीं पाते। क्योंकि माया का भी एक सिस्टम है ना। माया भी वार तब करती है जब वो हर प्रकार से आपको बाप से डिस्कनेक्ट करती है। डिस्कनेक्ट करेगी तो ही उसका प्लान सक्सेस होगा, क्योंकि उसका भी तो प्लान है ना। हम प्लान करते हैं पुरुषार्थ का, शिव बाबा को याद कैसे करें। तो माया भी प्लान करती है कि किस किस विधियों और युक्तियों द्वारा इस आत्मा को मैं शिव बाबा और शिव बाबा के श्रीमत से दूर करूं, शिव बाबा की याद और शिव बाबा के श्रीमत से दूर करूं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अकेला हो जाता है तो उस पर वार करना आसान होता है। तो माया का भी प्लान होता है कि कब आप उससे दूर हो तो आप तो माया वार कर सकती है। और भगवान ने तो इतने सर्व शक्तियाँ दी है यूज करने के लिए, अगर वो शक्तियाँ भी यूज करेंगे तो भी हम माया से जीत सकते हैं। और वो शक्तियाँ यूज करेंगे तब ना, लेकिन वो जब हम इमर्ज रूप में, हमें ये एक एक बात या स्पष्ट अनुभव हो कि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है और मैं अष्ट शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा कि सदा अलर्ट और एवर रेडी हो, अगर नहीं हो तो माया धोखा खिलाती है। और धोखा की निशानी क्या है, आप सब भी चैट में बताएंगे। धोखे की निशानी क्या होती है, दुख होता है, उदासी होता है, उलझन होता है, मुझते हैं, मुरझाइश होती है। ये दुख की लहर है ना। तो अपने आप को देख कर ही दुख का लहर उत्पन्न हो जाती है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। इस पॉइंट को आप सब लिख के रख लीजिए अपने जीवन में। अपनी कमी ही कमी को लाती है। दूसरी कोई भी कमी आ रही है, कोई भी बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं अपनी कमी उस कमी को खींच रही है। अगर अपनी कमी नहीं है तो कब भी कोई भी कमी नहीं आ सकती। हम कहते हैं ना कि बाबा हम ये कमी आ गई, ये कमी आ गई, तो कोई एक उसका फ्रेंड्स आपके अंदर बैठा हुआ है, उस कमी का फ्रेंड्स कमी कोई अंदर बैठा हुआ है, जो उस कमी को स्वतः ही बुला लेता है। उस अंदर के उस कमी वाले फ्रेंड्स को ही अगर हम हटा दें तो दूसरी कमी आएगी कहाँ से। तो ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत गहरी बात है अगर समझो तो, कि कमी है ऑलरेडी, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बाबा ये कमी आ गई, ये कमी आ गई, है ना। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि हम बेगमपुर के बादशाह कहते हैं। तो दुनिया में भी जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं उनकी भी शक्ति कब क्षीण होती है, जब भोग विलास आलस्य में जब जाते हैं तो उनकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। तो कहीं हमारे भी जीवन में कोई कहीं ना कहीं ऐसे कोई गफलत, कोई आलस्य, कोई अलबेलापन जब आता है, तब हमारी शक्तियाँ भी, चाहे वो संग दोष के रूप में हो, चाहे कर्म इंद्रियों के वशीभूत हों, है ना। तो इस तरह से जब होता है तो हमारी भी शक्तियाँ क्षीण होती है। लेकिन भगवान तो हमारा साथी है, और वो हमारा साथी है तो कहीं ना कहीं हम भूलते हैं। जैसे आजकल होता है ना कि सीसीटीवी कैमरे पर सब कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, अपने ऊपर अटेंशन दो, आप आपको देखा जा रहा है। लेकिन भगवान कहता है कि अगर भगवान आपको देख रहा है, अगर भगवान को साथ का अनुभव कर रहे हो, ना तो कभी पाप कर्म हो सकता है, ना तो कोई अपवित्रता के कर्म भी हो सकते हैं, चाहे क्रोध हो सकता है, चाहे कोई भी विकारों के वश झूठ भी नहीं बोल सकते, चोरी भी नहीं कर सकते, अगर आप भगवान को सामने समझते हैं। तो क्या हम सच में भगवान को साथ का अनुभव करते हैं। अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझो कि आपके सामने आपके माता पिता हैं, तो उसके सामने आप कभी कोई गलत कर्म कर पाओगे।
लेकिन अगर इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि माता पिता का सिर्फ फोटो आपके सामने है, तो भले गलत कर्म कर लोगे, क्योंकि आपने उसको सिर्फ फोटो समझा है ना। तो चलो लौकिक दुनिया में जो माता पिता है उसको तो हम फोटो समझ सकते हैं कि उसका पिक्चर लगा हुआ है कमरे में, माता पिता सामने, और वहां आपने चोरी कर ली, झूठ कर लिया, वो तो सचमुच में फोटो है, तो चलो उसको तो पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ हम जो फोटो अगर नहीं भी हमारे कमरे में, लेकिन जिसके हजारों लाखों आंखों हैं कहते हैं, वो शिव बाबा का अनुभव करना कि वो मुझे देख रहा है ना। दूसरा देख ही नहीं रहा है, उसके पास रिकॉर्डेड भी होती है सेकंड बाय सेकंड की, ऐसी बड़ी बड़ी टीवी भी होती है जो मन के थॉट को भी वो टीवी में परिवर्तित करके विजुलाइज करके शो कर सकता है। इतनी मतलब गहरी बाबा की जो टीवी है वो इतनी गहरी है कि पूछो मत। लेकिन वो सच में हम कभी फोटो तो अनुभव नहीं करते, उसी तरह का हो जाता है। लेकिन अनुभव करें कि भगवान साथ में है, मुझे देख रहा है, तो सचमुच में आप गलत कर्म कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन कभी कभी हम अदृश्य होने के कारण भगवान को नहीं देख रहा है समझ लेते हैं और साथ का अनुभव भी नहीं करते। तो जब कोई बड़ी बात होती है तभी हम याद करते हैं, लेकिन नहीं, सदा साथ का अनुभव करोगे तो हर प्रकार के, जो बाबा ने कहा ना कि हर प्रकार की चोरी, झूठ, अकेलापन, विकारों का वश, अपवित्रता के संकल्प, ये नहीं आएंगे, क्योंकि इससे बुद्धि ऑटोमेटिक कनेक्टेड रहेगी ना। जब हमें भगवान देख रहा है, भगवान हमारे साथ है, तो बुद्धि कनेक्टेड है। तो बुद्धि कनेक्टेड है तो पाप कर्म कैसे होगा? पाप कर्म तो तब होता है जब बुद्धि डिस्कनेक्ट होती है। पाप कर्म तो जब होता है जब भगवान को भूलते हैं। पाप कर्म तो जब होता है जब माया का प्लानिंग सक्सेस होता है कि वो आपको कहीं ना कहीं ज्ञान योग मुरली धारणा से डिस्कनेक्ट कर रही है, उसकी जो प्लान है वो सक्सेसफुल होती है, तब कहीं ना कहीं पाप कर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो बाबा ने आज की मुरली में इन्हीं बातों को बहुत गहराई से समझाया कि इसी तरह से हमें अनुभव करना है, बलवान बनना है, बेहद के वैराग्य वृत्ति बनना है, वैरागी बनना है। ओके, ओम शांति।